लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक फाइनेंस की बात की थी, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। जहाँ से हमारे पास 11 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं एंड जनरली हमारे पास कई क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इंडेक्स और रिपोर्ट्स में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट। हमको बात सी करनी है वाटर क्रेडिट की बात करनी है, जो कि न्यूज़ में था। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये 2021 के अंदर आया था वाटर क्रेडिट वाला क्वेश्चन। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। ये माइक्रो फाइनेंस टूल्स को कहाँ पर डाल देता है भाई? वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर में, है ना। माइक्रो फाइनेंस टूल्स में जैसे कि हमारे पास स्मॉल लोन्स दे देता है ये, है ना, जो वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर को वाटर क्रेडिट। एंड इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नो, ये जो वर्ल्ड क्रेडिट है इसको water.org ने लॉन्च किया था। water.org बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इस इज लॉन्च बाय water.org एंड नॉट वर्ल्ड बैंक। इट एम टू एनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। बिल्कुल सही है। जो गरीब लोग हैं बिना सब्सिडीज के अपने पानी की जरूरत है उसको पूरे कर पाएँ, इसलिए वाटर क्रेडिट दिया गया था भाई। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 145 है, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर, है ना। कुछ साल में कहीं पे ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन कुछ स्टेट्स में हायर होता है, कुछ स्टेट्स में लोअर होता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स। नो, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल सही है, प्राइस लेवल वेरी करता है, उसके लिए कहीं पे हमारे पास पॉवर्टी लाइन किसी चीज़ के लिए ज़्यादा है, किसी चीज़ के लिए कम है। बिकॉज सपोज समोसा जैसे यहाँ 10 रुपये मिल रहा है, कहीं 5 रुपये मिल रहा है। अगर वो समोसा खा के पेट भर ले रहा है 5 रुपये दे के, तो उसकी गरीबी लाइन क्या होगी? 5 रुपये होगी। लेकिन जो 10 रुपये में समोसा खा के उसको 7 रुपये है लेकिन समोसा नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके लिए गरीबी लाइन क्या होगी? 10 होगी। सो प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसीलिए हमारे पास जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता है। 2019 में क्वेश्चन आया था भाई। 146 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। कौन से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है? Human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enable। जो human capital formation है as a concept is better explained in terms of a process which enables individual of a country to accumulate more capital। जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे यार? हाँ भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा बोलेंगे? नो, है ना। तो आरबीआई क्या बोलती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास एडिशन जो है ना, फिक्स्ड एसेट, सपोज मेरे पास कुछ फिक्स्ड एसेट है, उसमें मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, जब टेंजिबल वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? नो, बिकॉज हमको ध्यान देना है कि टेंजिबल वेल्थ जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट हो गया, इट इन्वॉल्व टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है? मोर कैपिटल को एक्यूमुलेट करने की बात करते हैं, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे नॉलेज स्किल्स की बात करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, बिल्कुल सही है भाई। इनटेंजिबल वेल्थ का एक्यूमुलेशन जैसे कि स्किल्ड पॉपुलेशन हो गया, है ना, स्किल्ड पॉपुलेशन हो गया, कल्चर का एक्यूमुलेशन हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 4, आंसर हो जाएगा सी। ओके। 147 है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। देखो भाई, हमारे पास अगर हाई सेविंग भी कर रहे हैं फिर भी हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन हाई सेविंग करने से हमारे पास, देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी, हमारा हाई सेविंग इकोनॉमी है। एग्जांपल मान लो कि हाई सेविंग इकोनॉमी हो गया जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, बट उससे क्या नहीं हो रहा है? आउटपुट में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है भाई? कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है, आउटपुट में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है। जितना कैपिटल जितना हमारे पास आउटपुट के लिए चाहिए उतना कैपिटल वहाँ पे नहीं है, इसीलिए हमारे पास जो आउटपुट है वो कम है। बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है ना, लेकिन वहाँ पे जो कैपिटल जितना चाहिए फॉर आउटपुट वो ज़्यादा है यार। सो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो की वजह से वहाँ पे
हाई सेमी इकोनॉमी में भी हमारे पास आउटपुट बढ़ नहीं रहा है। 148 है, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। 2013 में क्वेश्चन आया था भाई, अगर हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा जो पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, अगर उसके फुल बेनिफिट चाहिए तो क्या करना चाहिए हमको? प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा भाई, हमको स्किल्स प्रमोट करना है, तो तभी हमारा पास एक तरह से हमारे पास जो यूथ होगा वो ज़्यादा वर्क कर पाएगा, ज़्यादा अर्न कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सिक्स टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ द रूरल पीपल। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है कैसे ये गरीबों की ज़िंदगी को बढ़िया कर रहा है, ये हमसे पूछा गया है, 2012 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। बाई सेटिंग अप लार्ज बैंक्स ऑफ बाई सेटिंग अप लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर इन रूरल एरियाज। देखो भाई ये गलत है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोलने से रूरल लाइवलीहुड मिशन एक तरह से काम कर रहा है क्या? नो, ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की बात करता है, फाइनेंशियल सर्विस वहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करता है, ठीक है, नॉट टू मेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करेगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा। बाय सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डीजल सेट्स एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज़ें नहीं देता यार, है ना, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ये कि हाँ जाओ यार, इजी लोन प्रोवाइड कर देता है कि आप लोन ले सको, फ्री में नहीं देता। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली टू इज करेक्ट। ओके 150 है, विथ रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हमको बात किसकी करनी है? 2012 में क्वेश्चन आया था भाई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ आशा, जो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं ना, हेल्थ वर्कर जो कि कहलाते हैं आशा, उनका क्या क्या हमारे पास, इनका क्या क्या काम है भाई? अकॉम्पनिंग वुमेन टू हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल चेकअप्स, बिल्कुल सही है, एंटीनेटल चेकअप्स के लिए उनको लाना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी एक तरह से इनका काम है यार। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये भी इनका काम है। कंडक्टिंग ऑफ द डिलीवरी, नो, डिलीवरी तो आशा वर्कर नहीं करते, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स करते हैं यार। ओके करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा 150 का ए। 151 है, द एंडेवर ऑफ जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम, जो जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम था, ये जो क्वेश्चन 2012 में आया था, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम क्या क्या करता है ये हमसे पूछा गया है। इट प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो जननी सुरक्षा प्रोग्राम है, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम है, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करता है, बिल्कुल सही, जो कि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाएँ, है ना। जो नेशनल रूरल हेल्थ ये एक मिशन का ही पार्ट है ना, तो उसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है, जिससे जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कम हो, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हो। टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू द मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, बिल्कुल सही है, ये 100% जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब यहाँ पे पैसा मिलता है भाई अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रहे हैं तो उनको, और मॉनेटरी, और ये पैसा कौन देता है? स्टेट और सेंटर मिल के देती हैं। एंड टू प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट, जननी सुरक्षा योजना वेज भी देता है क्या? वेज लॉस को देता है क्या? नो, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का है ना, ये जो वेज लॉस को प्रोवाइड करने वाली ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पार्ट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना के अंदर ये नहीं आता, ठीक है। सो दिस करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा ए, 1 and 2 इज करेक्ट। ओके 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152 है, कंसिडर द फॉलोइंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, हमसे पूछा है द एम्प्लॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग और द एम्प्लॉय ऑफ विच ऑफ द अबव कैन
हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, है ना। 2012 में क्वेश्चन आया था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर सोशल सिक्योरिटी कवरेज में कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें आती हैं, ये हमसे पूछा गया। कौन कौन से एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंदर। जो एक स्कीम है भाई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, उसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कवर्ड होते हैं अंदर सोशल सिक्योरिटी कवरेज। ओके तो क्या होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स कवर होते हैं, जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स वाले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंदर। प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी इसके अंदर आते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा डी। ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। तो इनमें क्या होता है, मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, डिसेबिलिटी रिलीफ मिलता है ना, सिकनेस रिलीफ मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है उन समय, वर्कर डेथ अगर हो गया तो उस समय उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, क्वेश्चन नंबर 153 है, इफ द नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली मेंटेड हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री। तो नेशनल वाटर मिशन की बात करनी है। नेशनल वाटर मिशन ये क्वेश्चन 2012 में आया था भाई। अगर नेशनल वाटर मिशन को हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमको पूछा गया है, क्या क्या कंट्री पे इम्पैक्ट आएगा ये पूछा गया है। Part of the water need of urban areas will be met through recycling of wastewater. Part of the water need of urban areas will be met through recycling of wastewater. बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बिल्कुल सही बात है ये। ओके रिसाइकलिंग ऑफ वाटर से अर्बन नीड्स जो है उसकी, जैसे कि हमारे पास सीवेज के लिए मतलब जो है ना हैंड वॉश के लिए हो गया, टॉयलेट सैनिटरी पर्पस के लिए होगा, वो सब चीज़ हम लोग रिसाइकलिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। पीने के लिए बाकी सब तरीके हैं, बट जो डे टू डे यूज़ के लिए बाथिंग के लिए इसको रिसाइकलिंग से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नेशनल वाटर मिशन अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ तो, है ना। एंड इसको लॉन्च किसने किया, याद रखना भाई, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। The water requirement of coastal cities with inadequate alternative source of water will be met by adopting appropriate technologies that allow the use of ocean water. बिल्कुल सही बात है ना। वहाँ की सैलिनिटी को हटा के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। All the rivers of Himalayan origin will be linked to the rivers of peninsular India. ये क्या है भाई, ऑल एक्सट्रीम वर्ड है पहली बात तो। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स उन्हीं का किया गया जहाँ पे सरप्लस वाटर होता है, ठीक है ना, नॉट ऑल। The expenses incurred by farmers for digging bore well and for installing motor and pump set to draw groundwater will be completely reimbursed by the government. No, it is not completely reimbursed by the government because इस तरीके से क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो वो होगा डिप्लीट होगा भाई। ग्राउंड वाटर का बिना मतलब का फालतू का इस्तेमाल होगा यानी डिप्लीट होगा, तो इस तरह के मेजर्स को ये हटा रही है गवर्नमेंट, है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 144 है, हाउ डू दी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज DRDAs की बात करनी है। 2012 में क्वेश्चन आया था, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी। जो DRDAs हैं वो रूरल पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करती हैं ये हमसे पूछा गया है। जो DRDA एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, है ना, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का काम करते हैं कि कुछ बैकवर्ड रीजन्स के अंदर। गलत बात है भाई। DRDAs जो है ना, दे आर एक्सपेक्टेड टू कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली विद पंचायती राज, है ना। DRDA पंचायती राज का काम नहीं करेंगी भाई, है ना, वो उसके साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। बैकवर्ड कंट्रीज में जो DRDA और पंचायती राज काम नहीं करेगी भाई। DRDA अंडरटेक एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन एंड प्रिपेयर डिटेल रिमेडियल मेजर्स। ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं है भाई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर कि वो क्या करे, पता करे कि यार कहाँ पे गरीबी क्यों है, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं दिया है। उसमें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। एंड DRDA secure intersectoral and interdepartmental coordination and cooperate for effective implementation of anti poverty programs। बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स का आसानी से इंप्लीमेंट करने, मतलब अच्छे से इंप्लीमेंट करने पे ध्यान देता है, आपस में कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट सेक्टर्स को। DRDA दैट डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। DRDA वॉच ओवर एंड एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इंटेंडेड फॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही है, जो पैसा मिला है उसको ठीक से इस्तेमाल हो रहा है नहीं उसको भी दिखता है ये।
करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी।